नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन बेसिक कंप्यूटर कोर्स में मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वो है बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन। सो टू लर्न अबाउट इट यू कैन विजिट दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल पे आप जाएं, मैं नीचे लिंक दे रहा हूं और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी कि कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का जो बेसिक्स है। आइए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्यों जरूरी है? अगर आपने कंप्यूटर में कुछ भी करना है, कोई भी उसका यूजफुल यूज करना है, तो आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने बिलिंग करनी है तो आपको बिलिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग का इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरह से आपने अकाउंट्स का वर्क करना है तो अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए आप MS वर्ड इंस्टॉल करेंगे या MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट अगर यूज करना है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है तो MS ऑफिस करेंगे। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करना है तो आप एफिनिटी डिजाइनर या एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज करेंगे। आपने कोरल ड्रॉ यूज करना है, प्रिंटिंग के लिए मटेरियल बनाना है, प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रिंट मीडिया के लिए डिजाइन बनाना है, या आपने ब्रोशर बनाना है, ये सारी चीजों के लिए आप कोरल ड्रॉ यूज कर सकते हैं। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आते हैं। तो हर एक चीज के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर आपने खुद सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और वो एडिटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके अंदर आप कोड टाइप करके वो चीज रन करेंगे। हर एक कार्य जो आपको कंप्यूटर में करना है, पर्सनल कंप्यूटर में आप करना चाहते हैं, उसको करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। जब एक नया कंप्यूटर बनता है तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने सारा बताया है। नीचे लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप इसको पढ़ लीजिए। क्या कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? आपके पास आपकी जो सी ड्राइव है कंप्यूटर के अंदर, इसमें आपके पास स्पेस होना चाहिए। ये जो आपकी जो फाइल्स है, ये जो आपका स्पेस है, ये आपके पास होना चाहिए सी ड्राइव में। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव में ही होते हैं। आप कस्टम करके उनको दूसरी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इट्स गुड आइडिया टू इंस्टॉल ऑल दी सॉफ्टवेयर इन सी ड्राइव so that it's easy to maintain and manage the softwares. So आपके पास स्पेस होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर है आपके पास होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर को आपने यूज करना है, और आपके पास उसका यूज होना चाहिए कि अगर आपके लिए यूजफुल है वो कि नहीं है। ये आप एंड स्टोरेज स्पेस मैंने आपको बताया, हार्ड डिस्क। ये जो मैंने आपको दिखाई, ये एक्चुअल में हार्ड डिस्क। जैसे मान लीजिए आपका 500 GB हार्ड डिस्क है, तो जो 500 GB जो डिवाइड की होती है ये ड्राइव्स के अंदर, तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि ये 30 GB है, ये 80 GB है, ये 50 GB है, मतलब इजीली पता लगता है। और आपके पास जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपके कंप्यूटर की लाइफ, कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की लाइफ लंबी होगी। नहीं तो अगर पायरेटेड वर्जन या वायरस इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे तो आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स और एरर्स आते रहेंगे और वर्क करना मुश्किल रहेगा। और उसके अलावा आपके पास उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने की की होनी चाहिए, यानी कि वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड होना चाहिए और आप उसको यूज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें EXE फाइल की जरूरत पड़ती है। सेटअप फाइल आपने ढूंढनी है, उस फोल्डर के अंदर, हर एक फोल्डर के अंदर एक सेटअप फाइल होती है जो भी सॉफ्टवेयर का होता है। या आप इंस्टॉलर भी एक प्रकार की सेटअप फाइल ही है, उस पर डबल क्लिक करके पूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है। आज की डेट में जो भी हम सास बेस्ड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, सास मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, खरीदते हैं, उसमें मैक्सिमम कंपनीज इंस्टॉलर देती है। तो वो इंस्टॉलर ऑटोमेटिक डाउनलोड भी करता है और फिर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी करता है। तो ये आपने इसको नीचे में लिंक दे रहा हूँ इसके बारे में कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, तो इसके बारे में भी पढ़ लिया। ये सारा बेसिक्स है। बेसिक्स का ये बताया मैंने कि बेसिकली आपको क्या करना होता है इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे भी लिखा देखो, बट कॉमनली देयर आर 2 ways: इंस्टॉल सॉफ्टवेयर थ्रू इंस्टॉलर, लिटिल फास्टर मेथड टू एग्जीक्यूट, एंड इंस्टॉल डायरेक्टली फ्रॉम द सेटअप फाइल। तो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपने ये कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमने वीडियो कन्वर्टर हमने इंस्टॉल करना है, ये मैं इस ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ। एनी वीडियो कन्वर्टर पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ रहा है लिख के डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करो।
जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं आपका डाउनलोड शुरू हो जाता है और ये आपको बताता रहता है कि इतना MB का ये सॉफ्टवेयर है और इतना MB ये KB ये डाउनलोड होगा। KB मीन किलोबाइट। सो 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट बनता है और 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है और 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब ये डाउनलोड हो रहा है तो अभी फिलहाल मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अब ये डाउनलोड होकर जाएगा कहाँ? जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने राइट क्लिक करना है। ये चाहे गूगल क्रोम से आप डाउनलोड कर रहे हो चाहे आप किसी दूसरे उससे डाउनलोड कर रहे हो, वो होगा ये डाउनलोड्स के फोल्डर में। ये आपका चाहे कोई भी इसमें विंडोज जो विंडोज वर्जन है मैक्सिमम ये विंडोज 10 या विंडोज 11 में डाउनलोड्स के अंदर जाएगा। ये मैं देखिए डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये टुडे में जो ये लिख के आ रहा है, बट क्योंकि मैंने ये पहले डाउनलोड किया है तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इसका सेटअप फाइल है, इसका देखिए एक ही फाइल है, ये इसका इंस्टॉलर है। ठीक है, अभी क्या होता है कई बार आपको सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें क्या लिखा होता है, बाहर लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हजारों फाइलें होती है या 100 फाइलें होती है। वो 100 फाइलें उस सेटअप फाइल होती है और उन 100 फाइलों के अंदर एक फाइल होती है जिसमें EXE लिखा होता है। EXE होती है एक्सटेंशन जो सॉफ्टवेयर की जो मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल है .exe, तो वो फाइल आपको रन करनी होती है। जैसे इसका जो EXE है ये इंस्टॉलर के थ्रू है। मैं इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपसे विंडो पूछेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि भाई मैं इसको इंस्टॉल करूं या नहीं करूं। वेरीफाइड पब्लिशर, यहाँ पे आप देखिए वेरीफाई करें कि जो जहां से आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, जहां से डाउनलोड कर रहे हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं है। अनवेरीफाइड सॉफ्टवेयर यूज करके आपका कंप्यूटर करप्ट हो सकता है, विंडो में प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है। ये सारी चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप वेरीफाई करें पब्लिशर जो ऑथेंटिकेटिव हो और वो मतलब ओरिजिनल हो सॉफ्टवेयर। फाइल ओरिजिन हार्ड ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर, सो यस कर दीजिए। ये इंस्टॉलर के थ्रू ये इंस्टॉल हो रहा है। सो सेटअप, अभी ये देखिए ये अनपैकिंग डाटा, जो डाटा है उस सेटअप के अंदर उसको अनपैक कर रहा है, उसको खोल रहा है ताकि वो फिर उसको स्टेप बाइज हर फाइल को प्रॉपरली इंस्टॉल हो। ये देखिए इंस्टॉलेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन आप बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, और दूसरा है कस्टम इंस्टॉलेशन। कस्टम इंस्टॉलेशन का मतलब है आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे कहाँ कहाँ इंस्टॉल करना है, बट आप अगर नए यूजर है तो आपके लिए बेटर है कि आप इंस्टॉल ना हो करें। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, हर सॉफ्टवेयर की जो आप यूज करते हैं कंप्यूटर में उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, इनको जरूर पढ़े कभी ना कभी अगर फ्री टाइम में, खासकर अगर आप स्टूडेंट है और IT फील्ड में है तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब जो भी फाइल्स है वो सारी इंस्टॉल होगी क्योंकि इसने पहले अनपैक की। अब ये सारी जो फाइल्स है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने का प्रक्रिया का मतलब है अपने आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऐड होना। कुछ भी आपने कंप्यूटर में करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर की जो वेबसाइट है वो भी ओपन हो गई और अभी देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड आके लिख रहा है। अब इस एप्लीकेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कोई अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डाउनलोड आपको ये फ्री में वर्जन मिला, यानी कि ट्रायल वर्जन था तो हमने फ्री में डाउनलोड किया, बट आपको सॉफ्टवेयर के लिए पे भी करना पड़ता है। सो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और मैक्सिमम केसेस में यही होता है एक विजार्ड चलती है और आपको नेक्स्ट बात करके ही वो नेक्स्ट या यस नो यही आपके ऑप्शन सामने आएंगे, वो अपनी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है और उसको इंस्टॉल करना है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गया इंस्टॉलेशन का। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, सो अब सॉफ्टवेयर रिमूव करने के लिए आपने ओपन करना है रिमूव प्रोग्राम्स, और आप टाइप कर सकते हैं ऐड और रिमूव प्रोग्राम अनइंस्टॉलेशन, तो कुछ ना कुछ टाइप करेंगे तो वहां पर ये आ जाएगा। तो रिमूव प्रोग्राम्स पे आप एंटर कर दें या क्लिक कर दें, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने जो भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, मान लीजिए अभी हमने अनइंस्टॉल करना है एनी वीडियो कन्वर्टर, सो वन ऐप फाउंड, तो हमने इस पर क्लिक किया। ऐप मीन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ये इंस्टॉलेशन डेट बता रहा है और अब हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे। दिस ऐप एंड इट्स रिलेटेड इन्फो विल बी अनइंस्टॉल्ड, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। और अब यहाँ आपसे पूछ रहा है ये कि अनइंस्टॉल, आर यू श्योर कि भाई गलती से तो नहीं हो गया, कोई बच्चा तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपसे पूछ रहे हैं कि यस और नो, तो आप यस कर लीजिए। यस करने के बाद प्लीज लैंग्वेज सेलेक्ट करने को इसने बोला, यस हमने कर दिया। तो अब ये जो भी फाइल है उस सॉफ्टवेयर की वो अनइंस्टॉल हुई है।